हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी में लगे होंगे। तो यदि आप भी मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 में देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में हम लोग मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 10th हिंदी का चैप्टर नंबर 1 हिंदी का हम लोग चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सर्व विभाजन और जाति प्रथा। इस चैप्टर का सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय को देखेंगे। उसके बाद इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो क्वेश्चन 2026 बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा वैसे क्वेश्चन को इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। इस क्लास में हम लोग क्लास 10th हिंदी का चैप्टर नंबर 1 को समाप्त करेंगे जिसका नाम है सर्व विभाजन और जाति प्रथा। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले चैप्टर का नाम है सर्व विभाजन और जाति प्रथा और ये पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th हिंदी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सर्व विभाजन और जाति प्रथा। सर्व विभाजन और जाति प्रथा पाठ की विधा क्या है? तो आपको याद रखना है कि सर्व विभाजन और जाति प्रथा पाठ की विधा निबंध है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि सर्व विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो यह एक निबंध है, आपको याद रखना है। सर्व विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है कि सर्व विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक भीमराव अंबेडकर हैं। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पर देखिए, भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी महू मध्य प्रदेश एक दलित परिवार में हुआ था। आपको याद रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किस परिवार में हुआ था, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है और हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस क्लास में देखेंगे। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी महू मध्य प्रदेश एक दलित परिवार में हुआ था और मृत्यु कब हुआ था? तो दिसंबर 1956 ईस्वी दिल्ली में मृत्यु हुआ था। उसके बाद हम लोग रचनाकार के प्रमुख कृतियाँ को देख लेते हैं। तो पहला यहाँ पर है कि द कास्ट इन इंडिया, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म। उसके बाद यहाँ पर जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म आदि, ये सभी के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर हैं, आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि इस पाठ के लेखक भीमराव अंबेडकर हैं, यानी सर्व विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक भीमराव अंबेडकर हैं जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी के महू मध्य प्रदेश एक दलित परिवार में हुआ था। उन्होंने उच्च शिक्षा अमेरिका और लंदन से प्राप्त की। सर्व विभाजन और जाति प्रथा पाठ भीमराव अंबेडकर के प्रसिद्ध भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। आपको याद रखना है कि सर्व विभाजन और जाति प्रथा पाठ भीमराव अंबेडकर के प्रसिद्ध भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण ललई सिंह यादव ने किया था। आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो ललई सिंह यादव ने किया था, आपको याद रखना है। उसके बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का निधन 1956 में दिल्ली में हुआ था। उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति थे। पहला बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले, ये तीनों आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आते हैं और पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा गया है, आप लोग भी आंसर देते चलिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माता में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? बताना है कि भारतीय संविधान के निर्माता में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भीमराव अंबेडकर की है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो सभ्य समाज की आवश्यकता है सर्व विभाजन और जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना भीमराव अंबेडकर की है? तो अभी हम लोग लेखक परिचय में देखे हैं कि द कास्ट इन इंडिया भीमराव अंबेडकर की रचना है। उसके बाद यहाँ पर बी ऑप्शन है
द अनटचेबल्स, ये भी रचना भीमराव अम्बेडकर की है। उसके बाद हु आर शूद्राज, ये भी रचना भीमराव अम्बेडकर की है। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी रचना जो है वह भीमराव अम्बेडकर की हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो कार्य कुशलता के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो इनहेलेशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए। तो न्यूयॉर्क गए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे। तो अभी हम लोग लेखक परिचय में देखे हैं कि भीमराव अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मकता प्रेरक व्यक्ति बुद्ध भी थे, ज्योतिबा फूले भी थे, कबीर भी थे। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि जाति पांति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब पारित हुआ। तो ये 1936 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। कहानी है, भाषण है, निबंध है या साक्षात्कार है। तो अभी हम लोग लेखक परिचय में देखे हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की विधा क्या है। तो यह एक निबंध है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है अंबेडकर के भाषण इनहेलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया। अंबेडकर के भाषण इनहेलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया। तो ललई सिंह यादव ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसका पीडीएफ भी हम लास्ट में बता देंगे कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म दलित परिवार में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि मुख्य नायक क्या है। मुख्य नायक क्या है। तो मुख्य नायक एक पत्रिका है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो 1956 दिल्ली में हुई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है यहाँ पर कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत का संपादन किया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम लोग भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि डॉक्टर अंबेडकर का वार्ड में हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। तो 21 खंडों में। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया। तो जातिवाद में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम भीमाबाई था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है
कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है। तो ये भी रचना हम लोग देखे हैं कि भीमराव अंबेडकर की रचना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा। तो भीमराव अंबेडकर ने कहा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करती हैं। तो जाति प्रथा करती हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि जाति प्रथा में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। बताना है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और कारण बनी हुई है। तो प्रत्यक्ष एंड प्रमुख दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यानी यहाँ पर ए और सी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। तो श्रम विभाजन को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। तो ये हो जाएगा रामजी सकपाल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुआ है। तो श्रमिक विभाजन का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रमिक विभाजन का। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। तो भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण है बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। तो जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, जिसमें स्वतंत्रता समानता हो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो जाति प्रथा को मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जाति प्रथा के कारण ही बेरोजगारी है, यानी लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो जाति प्रथा को। यह भीमराव अंबेडकर मानते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। तो इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 1 का लेखक परिचय और उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। इतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, 36 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं, एक बार और आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, इस क्लास को पूरा वॉच कर लेते हैं, तो इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन परीक्षा में नहीं छूटेगा। तो आप लोग एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा। और इसका PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर जाना है, सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। वहाँ से क्लास 10th के सेक्शन में जाइएगा और वहाँ से जाकर आप लोग इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे, क्योंकि इसी तरह से सभी सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाएगा 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए। और आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि शुरू से ही तैयारी करेंगे तो अच्छा रहेगा।
अच्छा नंबर आएगा, इसलिए आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए और अपने दोस्तों के पास भी इस क्लास को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।